हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज देखते हैं स्कॉर्पियोस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर का वीक कैसा रहता है। तो ये आपकी लव रीडिंग है। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की। उसके बाद अगर कुछ करियर से रिलेटेड अगर मैसेज निकल के आते हैं तो बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आप किस मोड में हैं। जजमेंट, सन तो मुझे लग रहा है इस बार मैक्सिमम रीडिंग्स में निकल के आया है, अच्छी चीज़ है ये। वर्ल्ड, ओके। एंड बॉटम में क्या तो भी कार्ड आया, 4 ऑफ वंस। भाई वृश्चिक राशि, आप ना इस वीक में बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिएगा, आपकी जो टेंशन्स हैं, मे बी मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपकी टेंशन्स में बहुत कम होंगी आपकी टेंशन्स, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल्स है, भगवान है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। मैं बोलूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपके करियर से। वैसे तो करियर से रिलेटेड मुझे कोई ऐसा मेजर कार्ड तो नहीं दिखा, लेकिन मैं इस 4 ऑफ वंस के साथ ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीक में अपने करियर से रिलेटेड, मींस आपका बिज़नेस में अभी अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, जैसे कि आपका बिज़नेस चलता भी था तो उस पर ग्रोथ नहीं आ रही थी, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो आप इस वीक में अगर आपका कोई भी बिजनेस हो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वंस है। 4 ऑफ वंस कार्ड आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। विथ सन कार्ड के हैप्पीनेस आएंगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आपके बिजनेस में, जिस टाइप का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप देख सकते हैं। मे बी आप बिजनेस से रिलेटेड या करियर या जॉब से रिलेटेड इस वीक में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक बता दिया करियर से रिलेटेड। और एजुकेशन में अगर जो लोग अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो मे बी उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जॉब में भी मिल सकती हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। और कुछ लोग यहाँ मुझे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, मे बी वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपके मेन टॉपिक पे आना चाहूँगी जिसके लिए आप रीडिंग एक्चुअली देख रहे हैं, लव रीडिंग के लिए। आपको इस वीक में मेजर चेंजेस दिखाई देंगे आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके एंसेस्टर्स मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए। उनके साइड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी, यूनिवर्स तो है ही आपके साथ, भगवान आपके साथ हैं। आप कुछ एक अलग टाइप की हैप्पीनेस आप फील करेंगे। होता है ना, देखिए ऐसा होता है, हैप्पीनेस तो आप ऊपर से दिखा सकते हैं कि हाँ आप खुश हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से आपको खुशी फील नहीं होती है उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। वही हैप्पीनेस है, जब तक आपको फील ना हो उसको हैप्पीनेस नहीं बोलते हैं। अंदर से फील होना चाहिए कि एक्चुअली यू आर हैप्पी, ठीक है। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है इस वीक में। आप मतलब आपकी अंतरात्मा बोलना चाहिए इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है, जो चीज़ नहीं आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ है आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपकी लव लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो ये वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ आप इस वीक में उसका नेगेटिव साइकिल का एंड होते देख सकते हैं। कोई पॉजिटिव शिफ्ट में आपकी लाइफ कन्वर्ट हो सकती है। मे बी आपको इंस्टेंट रियलाइजेशन ना हो, लेकिन वीक के एंडिंग तक आपको ऐसा रियलाइजेशन हो कि हाँ भाई आपकी लाइफ अब थोड़ी सी सही ट्रैक पे आई है। अभी तक अगर थोड़ी सी यहाँ वहाँ जा रही थी ना लाइफ, तो अब आपकी लाइफ एक सही वे में स्टार्ट हो जाएगी। वीक के एंडिंग तक या वीक के मिड तक आप ये रियलाइज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं फ़िलहाल। आपके पास तो बहुत भर भर के खुशियाँ आ रही है भाई, मैं तो बोलूँ, है ना। बस आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं, वो किस मोड में है फ़िलहाल। देखिए, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं।
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स। वही पेंटिकल के ही कार्ड निकले हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके पर्सन ने मे बी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, इस वजह से आप अभी तक अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपने मतलब ये डिसाइड कर लिया कि चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, यू डोंट केयर, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग लोग हैं, है ना। और ये ना जब तक इन लोगों को अपनी लाइफ से अलग नहीं करेंगे, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये कब अलग होंगे, जब ये अच्छे लोगों से कनेक्ट होंगे, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखेंगे। फिलहाल इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं। मे बी इन्हीं लोगों ने उनका माइंड डाइवर्ट करके रखा है, इस वजह से वो आपके पास कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी मुझे कोई भी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नज़र नहीं आया है, तो वही कह रही हूँ, इन लोगों ने शायद मे बी उनको कुछ ऐसे सजेशंस दिए हैं कि वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते हैं आपके साइड एक्शन लेना, सब कुछ चाहते हैं, बट अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। और कुछ लोगों का तो मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई है, तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। और ये क्यों रखा है, इन लोगों की वजह से रखा है। मे बी इन्होंने इनको ऐसा गाइडेंस दिया है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं, या इनके प्रेशर की वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कोई किसी के प्रेशर में आके थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाता। उनके माइंड पे भी डिपेंड करता है, उनके थॉट्स पे भी डिपेंड करता है। ओके, बट और कार्ड्स निकालते तो थोड़ा सा पता चलेगा। इस 4 ऑफ पेंटिकल के साथ भाई वो आपके साइड ही एक्शन लेना चाहते हैं। अभी भी उनके माइंड में सिर्फ चल रहे हो तो आप चल रहे हो। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स निकालते तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। मैंने एक चीज़ हमेशा से नोटिस की है, जब भी आप पॉजिटिव होते हैं ना, एक आपकी लाइफ आप सोच लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, तब आपके पार्टनर एक नेगेटिव चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। और ऐसा होता ही है, ठीक है। ये शायद इसको बोल सकते हैं प्रकृति का नियम ही ऐसा है। इट्स ओके, देखते हैं। और देखिए क्या ही रही हूँ मैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स। उनका थॉट प्रोसेस ना ब्लॉक हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति जैसे इन लोगों ने कंट्रोल करके रखी है। डिसीजन लेते हैं तो इनके बेसिस पे लेते हैं, इनके सजेशंस के बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि इनके कोई थॉट ही नहीं है पर्सनल। बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। पेंटिकल में भी मुझे लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रही है, इस वजह से भी इनको ये लोग ना प्रेशराइज कर रहे हैं। पेंटिकल्स में इनके पास में भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने पेंटिकल्स कैसे इंप्रूव किया जाए। आपके साइड तो मैं बता ही चुकी हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एक्शन कैसे लिया जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जगल कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी में और एक आप में, किसको हैंडल किया जाए, आपके पास कैसे आया जाए, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कैसे किया जाए अपनी लाइफ से। बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन इनके सराउंडिंग में है। चलिए अब देखते हैं क्या कोई वो एक्शन लेंगे इस वीक में। फ़िलहाल तो अपन को उनकी मेंटालिटी पता चल गई, उनकी बहुत ज़्यादा स्टक चल रहे हैं फ़िलहाल वो अपनी लाइफ में। अब देखते हैं क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक। लेट्स सी। ट्रांजिशन, मेजर ट्रांजिशन आएगा भाई, तभी एक्शन लेंगे। इनको अपने साइड से अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, या तो इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा और अपना फिर सेल्फ डिसीजन लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, डेविल सोच ही रही थी, अगर सन कार्ड आया तो मुझे लग ही रहा था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि कहीं आगे डेविल ना आ जाए, और इन द लास्ट डेविल निकल ही आया। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं ना कि इनके माइंड, इनके थॉट्स को कंट्रोल करके रखा है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ में ट्रांजिशन लाना, ये चाहते हैं सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, बट बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि इनके कोई थॉट्स ही नहीं है, इनकी कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ही नहीं है। इनको इतना ज़्यादा स्टक फील हो रहा है। चाहते हैं आपके पास 2 ऑफ कप्स लेके, आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे तो अब आपके पर्सन पे ना ये लग रहा है कि अगर आपकी उनसे बात होती है तो आप उनको सजेशन दीजिए। अगर आपको पता है कि ये नेगेटिव लोग कौन हैं तो मैं बोलूँगी आप उनको सजेस्ट करिए कि उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। और कांटेक्ट नहीं है आपका तो मैं बोलूँगी
कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल आपको कुछ इंटरफेयर करने की। ये डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स आपके साथ है ना। मैं बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्कआउट होंगी, बस कुछ टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इंस्टेंट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप वापस से इस नेगेटिव चीज़ों में फंसे, क्योंकि आपके पर्सन तो आप देख ही रहे हैं एक के बाद एक क्या तो भी कार्ड्स निकल के आए हैं। अगर आपके पर्सन नेगेटिव चीज़ों से डील कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो इन सब चीज़ों से हील हो पाए, इन सब चीज़ों से निकल पाएँ, फिर वो आपके पास 101% एक्शन लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ सन कार्ड के साथ आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, और इस सन कार्ड का ये डेविल भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड है ना, इसका ये डेविल कुछ नहीं कर पाएगा। सन है, ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन, रिकनेक्ट आप दोनों वापस से होगे, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है मेरे साइड से, तो आपको यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और देखते हैं आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। कह ही रही हूँ पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आप जिसका वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपके पास खुद आएगा, बस उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो उस नेगेटिव चीज़ों को डील करके नेगेटिव लोगों से निकल पाए, ठीक है। आपके पास ही ये देख रहे हो, आप जिस वॉन को लेके खड़े हैं वो उसी वॉन को लेके सोच रहे हैं कि मुझे ये वॉन आपको ऑफ़र करना है। ये आपका ही वॉन है, ये जो लिए हुए हैं, ठीक है। बॉटम में कार्ड आया मैनिफेस्टेशन का। आप बस पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। उनको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशंस के थ्रू। आप अपनी प्रेयर्स में, अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान को मानते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप प्रेयर्स करिए। जितना आप ज़्यादा प्रेयर्स करेंगे ना, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा काम करती हैं, है ना। जब भी आप, मेरे साइड से एक सजेशन है, अगर आप बिल्कुल फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको से शेयर कर रही हूँ। जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, जब भी आपका माइंड, आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप एकदम स्टक फील करने लगे, कुछ मत करिए। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाइए, भगवान के पास जाइए, बस आप उनसे प्रेयर करिए। एक सच्चे दिल से, आप सच्चे मन से जब आप प्रेयर करेंगे ना, तो आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट होंगी, भगवान बिल्कुल सुनेंगे, और आप खुद ही महसूस करेंगे, खुद ही फील करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में एक पॉजिटिविटी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी चीज़ें बिल्कुल सुनी गई हैं और इस पे काम होगा, और भगवान आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल देंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बात यहाँ सिर्फ वही आ जाती है घूम फिर के कि पेशेंस वो होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी इस वीक में। आप बहुत पॉजिटिव चीज़ों को, मैं बता ही चुकी हूँ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस आपके पर्सन की चीज़ें तो वो हील हो जाएंगे, वीक के एंडिंग तक वो आपके पास कम्युनिकेशन लेके आएंगे। आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका उनसे कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं इस वीक में, क्योंकि आएंगे तो ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आएंगे आपके पास, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये अच्छी रीडिंग निकल के आई है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए। And I hope this reading is resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तब तक के लिए be positive, stay happy, goodbye.